बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो एक एक्सटेंशन है जो ऑटोमेटा हमने डिस्कस किया था पीछे, फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए, एप्सिलॉन या डीएफए वगैरह। अच्छा, उसमें होते हैं 5 पैरामीटर्स, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा है इसके अंदर 7 पैरामीटर्स हैं। अगर आप देखें तो इसमें ये कैपिटल क्यू, सिग्मा, ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट और एफ ये आपको मिलते हुए लगेंगे। ये 5 पैरामीटर जो कि हम एफ ए के हवाले से भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये जो आपके पास टॉ है और जेड नॉट है ये आपके लिए नए 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो है ट्रांजिशन फंक्शन, ये जो चीज़ है ये असल में डिफाइन करती है कि ऑटोमेटा किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी मूव कैसे होगी, उसकी नई चाल कैसे होगी, क्या इनपुट लेगा और क्या आउटपुट देगा। तो ये जो है ना ये ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करता है। तो आइए बारी बारी हम इन पैरामीटर्स को देख लेते हैं। कैपिटल क्यू जो है ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं जो कि सर्किल की मदद से नोड्स जो हम डिफाइन करते हैं ये वो होती हैं हमारे पास स्टेट्स, लाइक द स्टेट्स ऑफ अ फाइनाइट ऑटोमेटन। ये वही है जैसे कि हमने वहां पे देखा था। इसी तरह से सिग्मा फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, यानी ए या बी या सी हम लेते हैं जिन पे ट्रांजिशन होती है। इसके अलावा हमारे पास 0 1 पे हम ट्रांजिशन को देखते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट सिंबल्स होते हैं जिसके ऊपर हम ट्रांजिशन ले रहे होते हैं, और ये भी आल्सो एनालॉगस टू द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटन। फाइनाइट ऑटोमेटा में जिस तरह से था ये भी यहाँ पे उसी तरह से सिग्मा डिफाइंड है। टॉ जो है अ फाइनाइट स्टैक अल्फाबेट है। ठीक है, स्टैक अल्फाबेट है, फाइनाइट सेट है स्टैक अल्फाबेट का। और दिस कंपोनेंट विच हैज नो फाइनाइट ऑटोमेटन एनालॉग, फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसी कोई चीज नहीं थी। इज द सेट ऑफ सिंबल्स दैट आर अलाउड टू पुश ऑन टू द स्टैक। ये वो सिंबल्स हैं जो स्टैक पे अपीयर होंगे। तो उसको हमने यहाँ पे टॉ की मदद से दिखाया कि क्या क्या चीजें स्टैक पे आ सकती हैं। असल में स्टैक वहाँ था ही नहीं, तो स्टैक अल्फाबेट की भी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पुश डाउन ऑटोमेटा में क्योंकि स्टैक होता है तो यहाँ पे स्टैक अल्फाबेट की भी बात की गई है। जैसे कि आपको बताया था कि असल चीज होती है ट्रांजिशन फंक्शन। एज फॉर अ फाइनाइट ऑटोमेटन, स्मॉल डेल्टा गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ द ऑटोमेटन। यानी असल तो यही डिफाइन करता है कि बिहेवियर ऑफ द ऑटोमेटन क्या होगा। फॉर्मली दिस ट्रांजिशन फंक्शन टेक्स एज आर्ग्यूमेंट अ ट्रिपल। यहाँ पर ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है इसमें आप ट्रांजिशन फंक्शन को 3 चीजें बतौर इनपुट के देंगे, तब वो आपको आउटपुट में 2 चीजें देगा। ठीक है, नंबर 1 आपको बतानी पड़ेगी क्यू इज अ स्टेट इन कैपिटल क्यू। आपको बताना होगा कि इस वक्त ऑटोमेटा किस स्टेट में है। स्मॉल ए इज आइदर एन इनपुट सिंबल और एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, विच इज अज्यूम नॉट टू बी एन इनपुट सिंबल। या तो आप इनपुट सिंबल बताएंगे कि इस वक्त क्या इनपुट दरपेश है, या फिर इनपुट नहीं आ रहा है या इनपुट खत्म हो चुका है, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्मॉल ए की जगह पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 3, कैपिटल एक्स इज अ स्टैक सिंबल दैट इज अ मेंबर ऑफ टॉ। और आप ये बताएंगे कि इस वक्त स्टैक के टॉप पे क्या रखा हुआ है। आउटपुट में आपको 2 चीजें मिलेंगी, 3 नहीं मिलेंगी। द आउटपुट ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन इज अ फाइनाइट सेट ऑफ पेयर्स वेयर पी इज द न्यू स्टेट एंड gamma is the string of stack symbols that replaces x at the top of the stack। अच्छा, p आपको ये बताएगा कि अब किस स्टेट में मूव कर जाओ, यानी आप तो क्यू पे थे। ठीक है, अब इस इंड स्टेट से आप किस स्टेट पे मूव कर जाओगे, तो ये p वो स्टेट है जिस पर आप मूव कर जाओगे। और ये आपको याद होगा लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि दिस p कैन बी द सेम स्टेट एज q। ठीक है, यानी आप सेम स्टेट पे भी रह सकते हैं। ये पी कोई नई भी स्टेट हो सकती है और सेम स्टेट भी हो सकती है। अच्छा, गैमा वो चीज है जिसके 3 रूप हो सकते हैं। क्या क्या 3 रूप हो सकते हैं? अगर गैमा एम्प्टी है, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है स्टैक के जो टॉप पे रखा है उसको पॉप कर लो। अगर गैमा जो है वो एक्स के बराबर है, व्हाट इज एक्स, जो कि टॉप ऑफ द स्टैक पे रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर आपको ये ऑर्डर मिलता है कि जो सिंबल गैमा है वो सेम मैच कर रहा है स्टैक के टॉप से, तो फिर कुछ मत छेड़ो, स्टैक को वैसे ही रहने दो जैसे कि था, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्डर में वही सिंबल मिल रहा है जो कि स्टैक के टॉप पे रखा हुआ है। हाँ, अगर आपको गैमा में एक से ज्यादा चीजें मिल रही हैं, ठीक है, एक से ज्यादा चीजें मिल रही हैं, 2 है यहाँ पे जैसे बताया हुआ, तो आप क्या करोगे, एक्स को रिप्लेस कर दोगे सबसे पहले जेड से। एक्स क्या चीज है जो स्टैक के टॉप पे रखी हुई है, पहले उसको पे जेड रखोगे, उसके बाद वाई को पुश करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले वाई रख दिया और जेड बाद में रखा, तो ये जो प्रोडक्शन है ये उलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ये प्रोडक्शन। तो आपको पहले जेड रखना है, उसके बाद वाई को रखना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है अगर आपको ये ऑर्डर मिलता है तो। क्यू नॉट आपकी स्टार्ट स्टेट है पीडीए की। जेड नॉट जो है ये आपका क्या है, स्टैक पे रखा हुआ इनिशियल सिंबल। ये है स्टार्ट सिंबल।
लेकिन ये जो स्टार्ट सिंबल है, इनिशियली द पीडीएस स्टैक कंसिस्ट ऑफ वन इंस्टेंस ऑफ दिस सिंबल एंड नथिंग एल्स। यानी जब स्टैक पे कोई भी मेंबर नहीं होता, टॉ में से कोई भी सिंबल नहीं होता, तो ये जेड नॉट रखा हुआ होता है स्टैक पे। इसका मतलब है जब स्टैक में से सारी चीजें निकल जाती हैं तो जो सिंबल बचता है वो जेड नॉट होता है, क्योंकि जेड नॉट को हम नहीं छेड़ते हैं, उसको रखे रहने देते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि स्टैक का जो बॉटम है ना, वो आ चुका है। तो ये स्टैक का जो लास्ट पोजीशन कहने को, यानी कि स्टैक जहां से शुरू होता है, तो वहां से बिल्कुल बॉटम पे यही सिंबल होता है जेड नॉट। और एफ जो होता है वो आपकी एक्सेप्टिंग या फाइनल स्टेट्स का सेट होता है। एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं आपके पीडीए में तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज जो एफ है वो आपका वो फाइनल स्टेट होगी पीडीए की। थैंक यू वेरी मच।